हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। माजरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ स्वागत है। ठीक है, 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर रखी होगी, जो तैयारी नहीं किए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे क्योंकि पूरा वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। योग शिक्षा पर सारे, ठीक है, कैसा भी आपका आए, शिक्षा पर, योग शिक्षा पर, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, ये आप के काम आएगा सभी के लिए। ठीक है, अगर स्वास्थ्य पर भी पूछा जाता है फिर भी आप वहाँ पर इसको लिख सकते हो और योग पर पूछा जाता है फिर भी आप लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, योग शिक्षा पर जो है निबंध, इस तरह से जो भी निबंध वहाँ पर लिखा रहेगा उसको आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, बहुत सारे पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद भूमिका यहाँ पर डालोगे। फिर देखो इस तरह से लिखा हुआ है, किसी भी देश की प्रगति के लिए वहाँ के नागरिकों को स्वस्थ रहना आवश्यक है। और स्वस्थ हम कैसे रहेंगे, जब तक हम योग नहीं करेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो योग शब्द कहाँ से है, संस्कृत के यज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है मिलना, जोड़ना, संयुक्त होना, बांधना, अनुभव को पाना तथा तल्लीन होना। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि दो वस्तुओं का परस्पर मेल अथवा जोड़ना ही योग कहलाता है। जो योग जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग जो है संतुलित रहता है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं जिससे हमारा दिमाग भी एक्टिव रहता है, तेज रहता है। तो यहाँ पर देखिए, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग के द्वारा मन की वृत्तियों पर काबू पाया जाता है, मन की चंचलता पर भी काबू पाया जाता है। ठीक है, तो इस काबू पाने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पढ़ाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोगों का जो आप योग करोगे, अच्छे से मेडिटेशन करोगे, तो क्या होगा कि आपका फोकस जहाँ पर आप लगाओगे उसी पर होगा और आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। ठीक है, एक्टिव रहेगा। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए योग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्कूलों में भी ज़्यादा मान्यता दी गई है। इस योग निबंध को पढ़ोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी भाषा में बहुत ही आसानी के साथ इस निबंध को लिख सकते हो। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण योग का अर्थ समझाते हुए कहे हैं, समत्वम योगम उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि समता या समानता को ही योग कहते हैं और प्रत्येक कार्य को कुशलता अथवा निपुणता से संपन्न करना भी योग है। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ और रोग मुक्त हो जाता है। अगली हेडिंग जो हमारी है, योग शिक्षा में महत्व। ठीक है, योग शिक्षा में महत्व। योग का शिक्षा में क्या महत्व है, यह हमारे शरीर के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और यह मन को शांत एवं स्थिर रखता है, तनाव को भी दूर करता है। जो हम लोग चिंता में रहते हैं, अगर योग करें तो कोई चिंता ही नहीं होगी। ठीक है, योग करने से माइंड एकदम फ्रेश रहता है। आत्मविश्वास तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। अगली हेडिंग्स जो हमारी है, शिक्षा में योग की आवश्यकता। इसमें भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या लिखना है। वर्तमान समय में छात्रों में पठन पाठन के प्रति उदासीनता देखी जाती है, जिसका मुख्य कारण उनका स्वस्थ रहना है। माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर जो बच्चा योग करता है उसका मस्तिष्क बहुत तेज रहता है। ठीक है, योग से छात्रों के रोगों का निदान होगा। देखिए, जो यहाँ पर कटपिट हुआ है ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कटपिट नहीं करना है और अगर आपका मिस्टेक हो जाता है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, इसीलिए विद्यालयों में योग की शिक्षा की वृद्धि हुई है। योग से केवल छात्र के शरीर को ही बलशाली बनाना नहीं बल्कि उनके मन मस्तिष्क को जागरूक करना है। अगर सारे स्कूल में योग शिक्षा को लगा दिया जाए, योग बच्चों को कराया जाए, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनका दिमाग सही नहीं रहता है, तो अगर योग करेंगे तो सारे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और सारी चीज़ें, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो इसलिए हमारे हिसाब से योग हर स्कूल में करना चाहिए। एक टीचर योग के लिए ज़रूर रखना चाहिए। यह हमारे शारीरिक एवं, यहाँ पर देखिए योग शिक्षा के लाभ क्या हैं। यह हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह हमारे मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखता है। योग शरीर को लचीला एवं शक्तिशाली बनाए रखता है। यह शरीर में जोड़ों और तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। योग शिक्षा की उपयोगिता तभी सबके समझ में आएगी जब सभी स्कूलों और विद्यालयों में विशिष्ट सब्जेक्ट के रूप में इसको रखा जाएगा। यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ उनकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है, जिससे उनकी अध्यापन की क्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, अगला कोई
अगला जो है योग शिक्षा की उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है कि शिक्षा जगत में योग शिक्षा बहुत उपयोगी है, क्योंकि वर्तमान छात्र छात्राएं शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसका कारण शिक्षा का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हैं, वे अगर लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो योग अत्यंत उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, निबंध के साथ आप लोग इसको अपने लाइफ में भी फॉलो करो। ठीक है, आप योग करना शुरू करो। ठीक है, तो आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें आपको याद भी होती रहेंगी, विचार शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है, सिद्ध हो रही है। योग शिक्षा में नियमित योग अभ्यास से इन मादक द्रव्यों से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला देखिए, उपसंहार जो हर एक निबंध में लिखा जाता है। ठीक है, उपसंहार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक निबंध में लिखा जाता है। योग शिक्षा केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की आवश्यकता बन चुका है। योग शिक्षा से छात्र बिना विचलित हुए स्वस्थ स्वयं शांत मन से संसार के दुख, चिंता एवं समस्याओं का सामना कर सकेंगे। योग अभ्यास से मनुष्य सुप्त शक्तियों को जागृत करता है, जो सोई हुई शक्तियां हैं उसकी जाग जाती हैं अगर कोई व्यक्ति योग करता है। ठीक है, मेडिटेशन करता है, वह अपने व्यवहार कार्यों से दूसरों को, जो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, छोटी सी बात हुई नहीं कि उनका गुस्सा प्रेशर हाई हो गया, अगर आप योग करोगे तो आपके अंदर बहुत सारी जो है अच्छी एक्टिविटीज आएगी, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आप हर चीज़ को अच्छे से डील कर पाओगे। तो अतः इसकी महत्ता को देखते हुए हमें इसके कल्याणकारी स्वरूप को अपनाने पर ध्यान हमारा केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो योग का निबंध आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार हर एक निबंध, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गद्यांश पद्यांश सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।